गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएससी थर्ड ईयर के विद्यार्थियों का जूलॉजी के इस 18वें लेसन में हार्दिक अभिनंदन है। विद्यार्थियों, हमारे जो बुक चल रही है आपकी जो अनुपयुक्त प्राणी विज्ञान, व्यवहारिकी एवं जैव सांख्यिकी, इस बुक के अंदर जो फर्स्ट यूनिट है उसका नेक्स्ट जो टॉपिक है जो आज हम करने वाले हैं वो है मोलस्का का आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ मोलस्का। मोलस्का का आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ मोलस्का। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ मोलस्का। ओके, मोलस्का का आर्थिक महत्व। इसमें देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेनिफिशियल मोलस्का, लाभकारी मोलस्का। बेनिफिशियल मोलस्का, बेनिफिशियल मोलस्का। इसके अंदर देखिए सबसे पहले है कि इसके अंदर एग्जाम्पल बहुत हैं, तो सबसे पहला इसका इंपॉर्टेंस है भोजन के रूप में। पहला एग्जाम्पल है एज ए फूड या भोजन के रूप में, भोजन के रूप में। ओके, इसमें देखिए आदिकाल से ही व्यक्ति जो है कुछ मोलस्का को अपने भोजन के रूप में उपयोग करता आया है। देखिए आदिकाल से ही मनुष्य इसे भोजन के रूप में उपयोग में लेता आया है, उपयोग में लेता आया है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं आज हम यहां आपके सामने पेश करेंगे। ये इसका भोजन बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन कैसा होता है? स्वादिष्ट भोजन, स्वादिष्ट वह प्रिय होता है। भोजन कैसा होता है? स्वादिष्ट होता है और प्रिय होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल है अमेरिका के रेड इंडियन, एम्फीन्यूरा वर्ग के जंतु काइटिन। अमेरिका के रेड इंडियन, अमेरिका के रेड इंडियन एम्फीन्यूरा के काइटिन, एम्फीन्यूरा के काइटिन का उपयोग भोजन में करते हैं, भोजन में करते हैं। ओके, इसके बाद इसे समुद्री गोमांस के नाम से भी जाना जाता है। इसे समुद्री गोमांस के नाम से भी जाना जाता है। क्या है? भारत के अलावा काइटिन के रूप में इसे भोजन के रूप में करते हैं और भारत को छोड़कर विश्व के अनेक देशों में यह समुद्री गोमांस, सी बीफ के नाम से जाना जाता है। यह किस नाम से जाना जाता है? सी बीफ, समुद्री गोमांस। ओके, सी बीफ, समुद्री गोमांस के नाम से अनेक देशों में इसको जाना जाता है, भारत को छोड़कर काइटिन को। ओके, इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि मछली, पक्षी व सतनी परभक्षियों द्वारा इसके अन्य जो गैस्ट्रोपोड प्राणी जो है वो खाए जाते हैं। गैस्ट्रोपोड को कौन खाता है? गैस्ट्रोपोड, गैस्ट्रोपोड को सतनी, आर्थ्रोपोड
सतनी, आर्थ्रोपोड सॉरी मछली, सतनी और पक्षी। सतनी, मछली और पक्षी, इसका उपयोग भोजन में करते हैं भाई। ओके। इसके अलावा हेलिक्स, ये कहां खाया जाता है? हेलिक्स को यूरोप व उत्तरी अमेरिका में खाया जाता है। यूरोप एंड उत्तरी अमेरिका में खाया जाता है। यूरोप व उत्तरी अमेरिका में खाया जाता है। ओके। इसके बाद है पाइला का फुट। इसके बाद में है पाइला का जो फुट है, पाइला का पाद फुट जो है वो दक्षिणी भारत न्यूयॉर्क आदि जगह खाया जाता है। इसके अलावा समुद्री सिप्पी व ओएस्टर, सिप्पी एंड ओएस्टर, ये भी आदिकाल से खाए जाने वाली प्रजातियां हैं। इसके बाद देखिए दिवी कपाटीय सीपियों की अनेक जातियां जैसे विनस मर्सिनेरिया, आदि को भी खाने के रूप में काम में लिया जाता है। इस प्रकार से जो मोलस्का हैं, अनेक मोलस्का हैं जिनको भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है मुद्रा के रूप में। दूसरा इसका बेनिफिशियल जो इंपॉर्टेंस है वो है मुद्रा के रूप में। मुद्रा के रूप में अनेक मोलस्का के कवच जो हैं वो आकर्षक होते हैं जिनको मुद्रा के रूप में काम में लिया जाता है। अनेक मोलस्का को मुद्रा के रूप में काम में लिया जाता है। प्राचीन काल में क्या था? प्राचीन काल में कोडी का नाम सुना है ना? प्राचीन काल में कोड़ी को मुद्रा के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। कोड़ी को मुद्रा के रूप में उपयोग किया जाता था। प्राचीन काल में कोड़ी जो है उसको मुद्रा के रूप में काम में लिया जाता था। आज भी अमेरिका के रेड इंडियंस, नाउअडे अमेरिका में रेड इंडियंस डेंटेलियम इंडियनोरम
का उपयोग मुद्रा के रूप में करते हैं। मुद्रा में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद में है आभूषणों के रूप में। तीसरा जो पॉइंट है इसका वो है आभूषणों के रूप में। आभूषणों के रूप में ओके। देखिए अनेक मोलस्का के कवच जो हैं उनको आभूषणों के रूप में काम में लिया जाता है। अनेक इसको आभूषणों के रूप में काम में लिया जाता है, जिसके कुछ एग्जाम्पल्स हम यहां करेंगे, क्योंकि इसके जो कवच हैं वो काफी आकर्षक, बड़े ही आकर्षक और लुभावने होते हैं, जिसके कारण इनके कवचों को आभूषणों के रूप में काम में लिया जाता है। रेड इंडियंस जो है वो स्केफोपोडा स्केफोपोडा फोपोडा के कवच रेड इंडियन आभूषणों के रूप में करते हैं। आभूषणों में आभूषणों में उपयोग करते हैं। ओके, आभूषणों के रूप में उपयोग करते हैं। मोलस्का के कवच अनेक रंग लिए हुए, इनके काफी चाकू, कोट, बटन, गुलदस्ते आदि भी बनाए जाते हैं। ओके, क्या क्या बनाए जाते हैं? कोट के बटन, गुलदस्ते, सजावटी सामान आदि। चौथा पॉइंट, अन्य उपयोग। अन्य उपयोग चौथे पॉइंट में अन्य उपयोग में देखिए, ओयस्टर को, मछली को प्रलोभन के रूप में, किसको? ऑक्टोपस। नंबर 1 ऑक्टोपस, इसका उपयोग करते हैं। उपयोग किसमें? मछली प्रलोभन में। मछली के प्रलोभन में। नंबर 2 गैस्ट्रोपोड में स्याही ग्रंथि पाई जाती है। गैस्ट्रोपोड में स्याही ग्रंथि से रंग बनाए जाते हैं। तीसरा, अमेरिका के ओयस्टर के कवच को तारकोल में मिलाकर ओयस्टर के कवच में तारकोल मिलाकर सड़क बनाई जाती है। ओके, इसके अलावा सिप्पी जो है, चौथे पॉइंट में सीपियों के कवच पीस कर मुर्गी दाना बनाया जाता है।
नेक्स्ट, अनेक समुद्री सीपियों से बहुमूल्य मोती बनाए जाते हैं। 6th पॉइंट, अनेक मोलस्का अन्य जंतुओं का भक्षण कर जल को स्वच्छ बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, शंख बनाए जाते हैं जो मंदिरों में पूजा के काम आते हैं, पूजा कार्य में काम आते हैं। ओके, ये था बेनिफिशियल मोलस्का। इसके बाद में है हार्मफुल मोलस्का। इसके बाद में है हार्मफुल मोलस्का, हानिकारक। हार्मफुल मोलस्का, इसमें देखिए नाशक जीव के रूप में, नाशक जीव के रूप में, नाशक जीव के रूप में ये अनेक मोलस्का शाकाहारी होते हैं जो अनेक फसलों को हानि पहुंचाते हैं। एग्जाम्पल, पाइला। एग्जाम्पल पाइला उभयचर है, यह धान के खेतों को हानि पहुंचाता है। नेक्स्ट है टेरेडो। एग्जाम्पल है टेरेडो, ये क्या करता है? पानी की जहाजों में छेद कर देता है, छेद कर देता है। ओके, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट है मांसाहारी जंतुओं के रूप में। सेकंड जो हानि है वो है मांसाहारी जंतुओं के रूप में। मांसाहारी जंतुओं के रूप में अनेक मोलस्क गैस्ट्रोपोड जो हैं वो परभक्षी होते हैं। अनेक गैस्ट्रोपोड, कुछ गैस्ट्रोपोड क्या हैं? परभक्षी होते हैं। परभक्षी होते हैं जो जंतुओं का भक्षण करते हैं। एग्जाम्पल नेटिका,
नेटिका, म्यूरेक्स, यूरोसेल्पिक्स, आदि। ओके, इसके बाद में है परजीवी के रूप में। तीसरा जो हानिकारक इसका प्रभाव है वो है परजीवी के रूप में। परजीवी के रूप में कुछ जो गैस्ट्रोपोड हैं, परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। ओके, परजीवी होते हैं और वो बाह्य परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। स्टारफिश व एक्टोकोंचा कुछ अंतः परजीवी हैं और कुछ बाह्य परजीवी हैं। इसमें मैं एग्जांपल बता रहा हूं। स्टारफिश वह दूसरा कौन सा है? एंटोकोंचा। स्टारफिश व एंटोकोंचा ये क्या है? इकाइनोडर्म जंतुओं के अंतः परजीवी हैं। अंतः परजीवी ये क्या है? अंतः परजीवी। किसके अंतः परजीवी हैं ये? इकाइनोडर्मेट्स के। इकाइनोडर्मेट के परजीवी हैं, के अंतः परजीवी हैं। इसके बाद कुछ अन्य बाह्य परजीवी हैं, कुछ अन्य बाह्य परजीवी भी पाए जाते हैं। इस प्रकार से परजीवी के रूप में भी ये पाए जाते हैं। और ये था इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस मोलस्का का, बेनिफिशियल इंपॉर्टेंस एंड हार्मफुल मोलस्का। तो ये टॉपिक यहीं फिनिश होता है। नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में कल फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।